मनुष्य की सफलता के मार्ग में उसके सबसे बड़ी बाधा उसके मन का आलस्य होता है। उसके मन का आलस्य ही मनुष्य को उसके उद्देश्य तक पहुंचने से रोकता है। उसको लगता है कि उसके मार्ग में अब कोई बाधा नहीं है, उसको उसके उद्देश्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है, और यही उसका थोड़ा आलस्य उसको उसके मार्ग से भटका देता है और वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है। आपने खरगोश और कछुए की कहानी तो सुनी ही होगी कि खरगोश इतना तीव्र चलने वाला प्राणी थोड़ा सा आलस्य करता है, जिसकी वजह से उसको लगता है कि कछुआ तो धीमी गति से चलता है, वह भला मेरा मुकाबला कैसे कर सकता है और मैं अवश्य विजयी हो जाऊंगा। और यही समझकर वह पेड़ के नीचे विश्राम करने लगता है और तभी कछुआ विजयी हो जाता है। तब खरगोश को पछतावा होता है कि काश मैंने थोड़ा आलस्य ना किया होता तो मैं भी विजयी हो गया होता। ठीक उसी प्रकार से एक गांव में एक औरत रहती थी जो कि बहुत ज़्यादा आलस्य करती थी। वह कोई भी कार्य नहीं करती थी और कहती थी कि भगवान जब सब देता है तो काम करने से क्या फ़ायदा, वो खुद अन्नदाता है, वो हमें खुद अन्न देगा। इस तरह वह ज़्यादा आलस्य करती थी। एक बार उसी गांव में भगवान बुद्ध आए हुए थे। तब वह औरत अपने आलस्य से ज़्यादा परेशान थी और वह जाकर भगवान बुद्ध से बोली कि हे महात्मा, मैं अपने आलस्य को त्याग नहीं पाती हूँ, इसके लिए मुझे कोई उपाय बताओ। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि ये बताओ कि यदि कोई व्यक्ति अन्न बोएगा नहीं तो वह फसल कहाँ से काटेगा? यदि आम का पेड़ ही नहीं बोया है तो आम कहाँ से लगेंगे? इसलिए कर्म करना जरूरी है, तभी उसका फल प्राप्त होता है, अन्यथा फल नहीं मिलता है। इस प्रकार उसका आलस्य दूर हो गया। तो इस प्रकार चाहे कोई भी कार्य हो, चाहे वह पढ़ाई का हो या कोई घर का काम हो या फिर कोई अन्य काम हो, मनुष्य यदि उसमें आलस्य करता है तो उसका उद्देश्य पूरा नहीं होता है और वह मार्ग में असफल ही हो जाता है। इसीलिए आलस्य को हमेशा दूर ही रखना चाहिए। जब मन बेबस हो करे कोई अनुचित काम, तब उसको ना दिखता क्या हो